नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है भारत के सबसे बड़े चैनल गोल्ड लाइव रेट में। दोस्तों, आज अचानक सस्ता हो गया है सोना। साथी सोना चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी कुछ खबर। युद्ध के कारण सोने चांदी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी में 11% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं सोने में 10% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। सोने और चांदी के बाजार में इस समय जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। एक दिन कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच रही हैं, तो अगले ही दिन बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आखिर बाजार में ऐसा क्या हो रहा है जिसने आम लोगों से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है? कल तक जो सोना लगातार महंगा हो रहा था, आज उसी में तगड़ी गिरावट दर्ज की गई है। क्या यह खरीदारी का सबसे सही मौका है या अभी और बड़ी गिरावट बाकी है? इसी बीच कई बड़े देश इस मौके का फायदा उठाकर अपने गोल्ड रिजर्व को तेजी से बढ़ा रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? जानिए सोने और चांदी की ताजा कीमतें, बाजार की बड़ी अपडेट और आने वाले दिनों का पूरा विश्लेषण। सोने की कीमतों ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है और बाजार में नया रिकॉर्ड बनते ही सराफा मंडियों में हलचल तेज हो गई है। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने का मन मना रहे हैं या अपने गहनों के लिए सही समय की तलाश में लगातार बाजार पर नजर बनाए हुए हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम साबित होने वाली है। देश भर में सोने और चांदी के भाव जिस रफ्तार से नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, उसने आम खरीदार से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। गहने बनवाने वालों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि हर दिन का छोटा सा बदलाव आपके बजट पर बड़ा असर डाल सकता है। पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में जो जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला, उसके बाद आज के ताजा भाव जानना हर निवेशक, हर परिवार और हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी हो गया है जो अपने पैसे को सुरक्षित और समझदारी से लगाना चाहता है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2 हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतें लगातार बदलती तस्वीर पेश कर रही हैं। कभी अचानक तेज उछाल, तो कभी मुनाफा वसूली की वजह से हल्की गिरावट। बाजार इस समय पूरी तरह अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। यही अस्थिरता कई लोगों के लिए मौका बनती है और कई लोगों के लिए दुविधा। अगर आपके घर में शादी विवाह या कोई शुभ कार्य आने वाला है और आप गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी या देरी दोनों ही आपके लिए महंगी साबित हो सकती है। इसीलिए आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां आपको सिर्फ भाव नहीं, बल्कि बाजार की पूरी तस्वीर समझने को मिलेगी। हम आपको बताएंगे कि आज सोना और चांदी सस्ता हुआ या महंगा, और साथ ही विस्तार से जानेंगे कि आज के ताजा रेट आखिर क्या संकेत दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम इस उतार चढ़ाव की असली वजह भी समझेंगे। आखिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या चल रहा है, निवेशकों का रुख किस तरफ है और वरिष्ठ विश्लेषकों की राय क्या कहती है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी की दिशा क्या रह सकती है, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब जान लेते हैं आज के चांदी के ताजा भाव, जिन पर इस समय पूरे बाजार की नजर टिकी हुई है। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम चांदी का भाव 222 रुपये है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1781 रुपये है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2260 रुपये है। 100 ग्राम चांदी का भाव 22,268 रुपये है। वहीं आज 1 किलो चांदी का भाव 2,22,680 रुपये है। आपको बता दें, चांदी की कीमतों में लगातार बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जहां जानकार बताते हैं, पिछले 4 दिनों में चांदी के दाम लगभग 15,000 रुपये से ज्यादा गिर चुके हैं। वहीं सोने के दामों में भी भारी गिरावट आई है। हालांकि देखा जाए तो आज चांदी के दामों में मामूली 4,000 रुपये की तेजी देखने को मिली है। लेकिन आपको बता दें, सोने और चांदी में सुबह गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद चांदी में अब तेजी आ गई है, वह भी 4,000 रुपये की। आइए जानते हैं सोने और चांदी में जो लगातार गिरावट आ रही है, इस पर विश्लेषकों की क्या राय है। क्या आगे सोना और चांदी सस्ता होगा?
सस्ता होगा तो कितने हजार रुपए तक सस्ता हो सकता है, वहीं चांदी के दामों में कितनी गिरावट आ सकती है। साथ ही आपको बताएंगे आज सोने और चांदी में उतार चढ़ाव क्यों आया है। तो आइए आपको सुनवाते हैं वरिष्ठ जानकारों का क्या मानना है। दोस्तों, अगर बात करें आज सोने और चांदी में उतार चढ़ाव की, तो आज देखा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण कच्चे तेल के दामों में तेजी आई है। इससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ने की आशंका गहरा गई है। इसी वजह से यह उम्मीद भी बढ़ रही है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी यूएस फेड ब्याज दरों को बढ़ा सकता है। ब्याज दरें बढ़ने की इसी आशंका के चलते आज सुबह सोने और चांदी के दामों पर दबाव देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर वैश्विक बाजार में अमेरिकी डॉलर में आई हल्की नरमी की वजह से चांदी को निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी भी मिली है। अगर एमसीएक्स की बात करें तो वहां चांदी में लगभग 0.10% की मामूली बढ़त देखने को मिली है, जो कि लगभग ना के बराबर है। अब आपको बताते हैं एक बड़ी खबर। इस समय जुलाई में नाटो शिखर सम्मेलन चल रहा है और इसी दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि ईरान के साथ हुआ संघर्ष विराम यानी सीज फायर अब समाप्त हो चुका है। इसके तुरंत बाद खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच हवाई हमले और सैन्य झड़पें शुरू हो गईं, जिसके कारण कच्चे तेल यानी क्रूड और नेल की कीमतों में 5% से अधिक की तेजी देखने को मिली। तेल की कीमतें बढ़ने से वैश्विक बाजार में महंगाई यानी इन्फ्लेशन का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। इसी वजह से निवेशकों को डर है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व एक बार फिर ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो फिलहाल सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। वहीं आपको बता दें कि इस गिरावट का सबसे बड़ा फायदा पोलैंड उठा रहा है। पोलैंड लगातार बड़ी मात्रा में सोने की खरीदारी कर रहा है। जानकारों के मुताबिक इस साल पोलैंड अब तक रिकॉर्ड 82 टन सोना खरीद चुका है। इनमें से केवल अप्रैल के बाद पिछले 2 महीनों में ही 37 टन सोने की खरीदारी की गई है। पोलैंड के केंद्रीय बैंक के गवर्नर एडमम ग्लिपिंस्की ने 9 जुलाई 2026 को वार्सो में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस आक्रामक खरीदारी का खुलासा किया। इस बड़ी खरीदारी के बाद पोलैंड के पास कुल 632.4 टन सोने का भंडार हो गया है, जबकि उसका लक्ष्य इसे बढ़ाकर 700 टन तक पहुंचाना है। मतलब आप समझ सकते हैं कि पोलैंड किस तेजी से सोने की खरीदारी कर रहा है। हमने पहले भी देखा था कि जब डॉलर में गिरावट आई थी, तब चीन ने भी जमकर सोने की खरीदारी की थी। यानी दुनिया के लगभग सभी बड़े केंद्रीय बैंक, चाहे वह पोलैंड का हो, भारत का हो, चीन का हो या फिर अमेरिका का, सभी लगातार अपने स्वर्ण भंडार को बढ़ाने में लगे हुए हैं। अब बात उन लोगों की जो यह सोचकर इंतजार कर रहे हैं कि सोना और सस्ता होगा या फिर महंगा होगा, इसीलिए अभी गहने नहीं बनवा रहे। तो आपको बता दें कि जब तक अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है, तब तक सोने और चांदी की कीमतों में नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे ही यह तनाव कम होगा, बाजार में एक बार फिर तेजी लौटने की संभावना काफी मजबूत है। मेरा मानना है कि दिसंबर के आखिर तक सोने और चांदी में एक बार फिर अच्छा रिकॉर्ड देखने को मिल सकता है। इसीलिए यदि आपके घर में शादी विवाह है या आपको आभूषण बनवाने हैं, तो गिरावट का फायदा उठाना समझदारी हो सकती है। बहुत ज्यादा इंतजार करना आगे चलकर महंगा भी पड़ सकता है। दोस्तों, हमने आपको बताया आखिर सोने और चांदी में उतार चढ़ाव क्यों जारी है। लगातार जो भारी गिरावट आ रही है, इसका क्या कारण है। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा वैश्विक माहौल की, क्योंकि सोने और चांदी की असली दिशा यहीं से तय होती है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो संकेत मिल रहे हैं, वे साफ बताते हैं कि ग्लोबल मार्केट हल्के दबाव में है और बड़े निवेशक फिलहाल सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव, बॉन्ड यील्ड में हलचल और करेंसी मार्केट की अस्थिरता का सीधा असर कीमती धातुओं पर पड़ता है। सोना और चांदी केवल घरेलू मांग से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक धड़कनों से जुड़े होते हैं।
जैसे ही किसी बड़े देश से कोई सकारात्मक या नकारात्मक खबर आती है, उसका असर रियल टाइम में गोल्ड और सिल्वर के भाव पर दिखाई देने लगता है। इसलिए आज की स्थिति को समझने के लिए वैश्विक घटनाओं पर नजर रखना बेहद जरूरी है। अब सीधे आते हैं उस बड़े मुद्दे पर जिसने हाल के दिनों में सोने की कीमतों पर दबाव बनाया है, और वह है रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता। लंबे समय से चल रहे इस संघर्ष ने पूरी दुनिया के बाजारों को अस्थिर बनाए रखा था, और इसी अनिश्चितता के कारण सोने की मांग सुरक्षित निवेश के रूप में लगातार बढ़ी थी। लेकिन अब जब जिनेवा में दोनों देशों के बीच एक नए पीस फ्रेमवर्क पर चर्चा आगे बढ़ी है और युद्ध खत्म करने की दिशा में प्रगति के संकेत मिले हैं, तो बाजार ने इसे राहत की खबर के रूप में लिया है। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस प्रक्रिया में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया जाना भी इस बात का संकेत है कि कूटनीतिक स्तर पर गतिविधियां तेज हुई हैं। जब युद्ध जैसे बड़े जोखिम कम होते हैं, तो निवेशकों की घबराहट घटती है और सुरक्षित निवेश जैसे सोने में तत्काल मांग थोड़ी नरम पड़ सकती है। यही वजह है कि इस खबर के सामने आते ही मार्केट में हल्की राहत का माहौल बना। इतिहास गवाह है कि जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो सोना चमकता है, और जब शांति की उम्मीद जगती है तो सोने पर दबाव आ सकता है। निवेशक जोखिम लेने के लिए तैयार होने लगते हैं, वे इक्विटी और अन्य हाई रिटर्न एसेट्स की ओर रुख करते हैं, और गोल्ड की डिमांड में अस्थायी कमी देखने को मिलती है। ऐसे में कीमतें या तो स्थिर हो जाती हैं या हल्की गिरावट के साथ ट्रेड करती नजर आती है। हालांकि यह गिरावट हमेशा स्थायी नहीं होती, क्योंकि बाजार हर खबर को बहुत तेजी से पचाता है और नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेता है। अब बात करते हैं आने वाले दिनों में भाव की संभावनाओं की, क्योंकि यही सवाल हर निवेशक और गहने बनवाने वाले के मन में है। केडीए कमोडिटी और अन्य बड़े ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि फिलहाल सोने में रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसका मतलब है कि सोना किसी बड़े ट्रेंड में जाने के बजाय एक तय दायरे के अंदर ऊपर नीचे होता रहेगा। नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट लेवल मौजूद है, जहां गिरावट आते ही खरीदारी शुरू हो जाती है। वहीं ऊपर की ओर मजबूत रेजिस्टेंस लेवल है, जहां तेजी आते ही मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है। ऐसे माहौल में कई ट्रेडर गिरावट का फायदा उठाकर शॉर्ट कवरिंग करते हैं, जिससे बीच बीच में अचानक तेजी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक कोई बड़ा भू राजनीतिक घटनाक्रम या आर्थिक फैसला सामने नहीं आता, तब तक स्थायी और लंबा ट्रेंड बनना मुश्किल माना जा रहा है। चांदी में भी लगभग इसी तरह का माहौल बना रह सकता है। चांदी की खासियत यह है कि इसमें निवेश और इंडस्ट्रियल दोनों तरह की मांग काम करती है। जैसे ही कीमतों में गिरावट आती है, खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और तेजी आते ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। यही कारण है कि चांदी अक्सर तेज मूवमेंट दिखाती है, लेकिन लंबे समय तक एक सीमित दायरे में घूमती रहती है। इसका मतलब यह है कि सोना और चांदी दोनों ही फिलहाल छोटे छोटे उतार चढ़ाव के साथ एक नियंत्रित रेंज में रह सकते हैं, और ट्रेडिंग के अवसर तो मिलेंगे, लेकिन बहुत बड़े ब्रेकआउट के लिए मजबूत ट्रिगर की जरूरत होगी। ग्लोबल स्तर पर एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है जिस पर बाजार की पैनी नजर बनी हुई है, और वह है जापान की बढ़ती महंगाई। वहां लगातार महंगाई दर ऊंचे स्तर पर बनी हुई है, जिससे जापान के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दबाव बढ़ रहा है। अगर जापान दरें बढ़ाता है तो यह कदम वैश्विक करेंसी मार्केट में हलचल पैदा कर सकता है। दूसरी ओर अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें जताई जा रही हैं। अगर फेडरल रिजर्व अपनी नीतियों में नरमी दिखाता है और जापान सख्ती करता है, तो डॉलर की दिशा बदल सकती है। डॉलर में बदलाव का सीधा असर सोने पर पड़ता है, क्योंकि गोल्ड और डॉलर अक्सर विपरीत दिशा में चलते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में जापान की नीतियां भी गोल्ड के ट्रेंड को प्रभावित करने वाला एक अहम कारक बन सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा। फिलहाल जो माहौल नजर आ रहा है, उसमें सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है, लेकिन यह दबाव सीमित दायरे में ही दिख सकता है। वैश्विक शांति वार्ता, फेड की नीतियां,
जापान की ब्याज दरों को लेकर संभावनाएं और अमेरिका से आने वाला आर्थिक डेटा, यह सभी कारक मिलकर गोल्ड को फिलहाल एक सीमित रेंज में बांधे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि निवेशकों और गहने बनवाने वालों दोनों के लिए यह समय बेहद सतर्कता का है। जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय बाजार की दिशा को समझना और सही स्तर पर निर्णय लेना ज्यादा समझदारी भरा कदम होगा। आने वाले कुछ दिन बेहद अहम रहने वाले हैं और हर नई खबर सोने और चांदी की चाल को नई दिशा दे सकती है। अगर आने वाले समय में कोई बड़ा नेगेटिव ग्लोबल इवेंट सामने नहीं आता है, तो सोना और चांदी में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि यह गिरावट इतनी तेज या घबराहट भरी नहीं होगी कि बाजार में हड़कंप मच जाए। मौजूदा हालात को देखते हुए संभावना यही बनता है कि भावों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहेगा। छोटे छोटे मूवमेंट आते रहेंगे, लेकिन बड़ा क्रैश या फिर जबरदस्त तेजी तभी देखने को मिलेगी जब कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना, चौंकाने वाला आर्थिक डेटा या अचानक भू राजनीतिक तनाव सामने आए। जैसे ही कीमतों में गिरावट आती है, कई बड़े और अनुभवी निवेशक इसे अवसर मानकर खरीदारी शुरू कर देते हैं। वहीं जैसे ही भाव तेजी पकड़ते हैं, मुनाफा वसूली हावी हो जाती है। यही वजह है कि दोनों ही धातुएं इस समय पूरी तरह न्यूज ड्रिवन बनी हुई हैं और हर छोटी बड़ी खबर का सीधा असर इनके भावों पर साफ दिखाई देता है। विशेष जो